आज मैं शेयर करना चाहती हूँ पवित्र आत्मा के साथ चलने से हमें क्या फ़ायदा मिलते हैं। द बेनिफिट्स तो पास हमेशा कहते हैं ना, सब लोग खुश रहते हैं बेनिफिट्स सुनने के लिए। जहाँ पर बेनिफिट्स है वहाँ पर जाना भी हमें अच्छा लगता है ना। और आइए देखते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे ये शेयरिंग मेरे पर्सनल लाइफ में मैंने जो पवित्र आत्मा से सुना और महसूस किया उसके अनुसार मैंने चला तो मुझे क्या फ़ायदा हुआ। इसलिए इंसिडेंट्स जो मैं अभी शेयर करती हूँ वो केवल आप लोगों को जानकारी के लिए, उसमें से आप लोग जो सीखने की बातें जो पवित्र आत्मा जो करते हैं या जो हम पवित्र आत्मा के अनुसार या पवित्र आत्मा के गाइडेंस के अनुसार हम जब चलते हैं तो हमें क्या फ़ायदा है, ये मैं शेयर कर रही हूँ। इसलिए ध्यान रखना, जहाँ पवित्र आत्मा की बात है वहाँ पर तवज्जो देना, वहाँ पर आप ध्यान देना। हम देखते हैं जॉन, बुक ऑफ जॉन, यूहन्ना का गॉस्पेल देखते हैं, चैप्टर 16 वर्स 12, 13, 14, 12, 13, 14। कोई हिंदी में पढ़ेंगे मेरे लिए? इधर कितनी बार प्रभु यीशु मसीह ने बोला पवित्र आत्मा बताएगा, पवित्र आत्मा बताएगा, तुमसे कहेगा, है ना। ही विल स्पीक, ही विल टेल यू। इंग्लिश में लिखा है ही विल नॉट स्पीक ऑन हिज ओन, ही विल स्पीक ओनली व्हाट ही हियर्स एंड ही विल टेल यू व्हाट इज येट टू कम। आने वाली बातों को आपको बताएगा, बात करेगा। तो अगर मैं अभी ऐसे बात करूंगी तो कितने लोग सुन सकते हैं? कौन सुना मैंने क्या बोला? अमित को बैक पेन है, कितने लोगों ने सुना? सब लोगों ने नहीं सुना ना? सब लोगों ने नहीं सुना ना? क्यों? जो ध्यान दिया है उन्होंने सुन लिया है ना। तो पवित्र आत्मा बात करते हैं, कौन सुनते हैं? जो ध्यान देते हैं। पवित्र आत्मा बात करते हैं, इसका मतलब पवित्र आत्मा जीवित आत्मा है। और यहाँ पर बार बार ये कह रहे पवित्र आत्मा बात करता है, ही स्पीक, ही टेल यू। और क्या वो है? परमेश्वर से सुन के जो आने वाली बातों को बताएगा। ये केवल बाइबल की बातें नहीं है, हमारे जीवन में होने वाली बात भी पवित्र आत्मा बताएगा, बताता है। इसलिए परमेश्वर ने बोला है, परमेश्वर का वचन सत्य है ना, तो बताता है। लेकिन वो ही सुनेगा जो ध्यान देगा, नहीं तो नहीं सुन पाएगा। पवित्र आत्मा बताता है, हम सब से बताता है। क्यों? हमारे अंदर पवित्र आत्मा है जो यीशु मसीह को अपना प्रभु करके ग्रहण किया। जितने लोगों ने भी ग्रहण किया उनको पवित्र आत्मा मिलता है। तो मैं सबसे ज़्यादा किनकी साउंड में सबसे ज़्यादा पहचानती हूँ? किसके साथ? जिनके साथ मैं सबसे ज़्यादा टाइम गुजारती हूँ, है ना। आप पास जेम्स गुस्से में भी हो, प्यार से भी हो, दूर से आवाज़ दे दो और बाकी लोग कितने भी हलचल इधर करो तभी भी मुझे सुनाई देगा ना, सुनाई देगा ना? पक्का आप लोग मेरे साथ एग्री है? क्योंकि मेरा कान उनकी आवाज़ से वाकिफ है। अगर रूथ मुझे या अर्नी मुझे दूर से पुकारे तो मुझे पता चलेगा ना, कितने भी शोर हो मुझे पता चलेगा, क्योंकि उनकी आवाज़ मेरे कान के लिए परिचित है। आई कैन रिकग्नाइज देयर वॉइस। मैं उनके आवाज़ों को पहचान सकती हूँ। क्यों? मैंने सबसे ज़्यादा आवाज़ उनकी सुनी है। ऐसे ही जिनकी आवाज़ आप ज़्यादा सुनोगे उनकी आवाज़ वो आवाज़ आप ज़्यादा पहचान पाओगे।
अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पवित्र आत्मा से बात करोगे, आप पवित्र आत्मा के ओर कान लगाओगे, तभी आप पवित्र आत्मा की आवाज़ को पहचान पाओगे। आवाज़ें बहुत होगी, बट यू विल रिकग्नाइज दैट वॉइस। वो पवित्र आत्मा की बातों को आप पहचान पाओगे। पवित्र आत्मा बात करता है ना, पवित्र आत्मा बात करता है। और सबसे ज़्यादा टाइम किनके साथ गुजारना चाहते हैं हम? फ्रेंड्स के साथ, है ना। बच्चों को पूछेगा तो फ्रेंड्स के साथ, स्कूल वाले बच्चे, कॉलेज वाले बच्चे, सारे फ्रेंड्स के साथ। वाइफ हस्बैंड अपने बच्चों के साथ या अपने परिवार के साथ। तो जिनको आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करना आपको अच्छा लगता है। जब आप टाइम स्पेंड करोगे तो उनकी आवाज़ें आपके कान के लिए परिचित हो गई। तो पवित्र आत्मा जब बात करते हैं तो आप उनकी आवाज़ को अगर पहचानना है तो पहले आपको पवित्र आत्मा से प्यार करना है, परमेश्वर से प्यार करना है, तभी आप पवित्र आत्मा की आवाज़ के ओर कान लगाओगे, पवित्र आत्मा से पूछोगे, बात करोगे। बात कर सकते हैं ना? कर सकते हैं पक्का? पवित्र आत्मा से बात कर सकते हैं, तभी पवित्र आत्मा आपकी बातों की जवाब देते हैं। ये केवल आपके प्रार्थना का टाइम नहीं होना चाहिए, हर वक्त कर सकते हैं। पवित्र आत्मा से आप चलते फिरते बात कर सकते हैं। आइए, मैं अभी कुछ शेयर करना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है पवित्र आत्मा की बातें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 2021 में मेरी मम्मी का फ़ोन बार बार आ रहे थे, पापा आप तुमसे मिलना चाह रहे, बच्चों को बार बार पूछ रहे, पापा की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए आ जाओ, आके मिलो। तो लेकिन कोविड के कारण ना मुझे लीव नहीं मिल पा रहे थे और जा भी नहीं पा रहे थे, मिल भी नहीं पा रहे थे, जा भी नहीं पा रहे थे। तो जब जैसे लीव देना स्टार्ट किया, इमरजेंसी लीव देना स्टार्ट किया, तो हमने प्लान किया हम जाएंगे नवंबर में केरला। अनिल को अक्टूबर में कहीं जाना था और हम लोग नवंबर में जाने का प्लान किया। बट मैंने जब सारा प्लान हो गया था हमारा, उसके बाद कुछ दिन के बाद जब मैं प्रेयर कर रही थी तो मुझे ऐसा लगा नहीं, हमें जाना है अक्टूबर में। तो मैंने पहले पास्टर को बोला, नहीं मुझे ऐसा लग रहा है अक्टूबर में जाना है। तो एकदम हम लोग, हमारा घर का सारा प्लान को चेंज करना पड़ रहा है। तो लेकिन पास्टर ने एकदम एग्री हो गया। पास्टर को लगा हाँ इसने सुना होगा, तो इसलिए कह रहे। तो अनिल भी थोड़ा सा हैरान हो गया, अनिल का भी कुछ प्लान था, बट अनिल का प्लान को हमने बोला तुम अपने प्लान के अनुसार चलो। हम जाने का टिकट बुक किया। जाने से पहले केरला में इतने ज़्यादा बारिश हो गई और फ्लड हो गया, बाढ़ हो गया। तो जाने से 2 दिन पहले मुझे मेरा हॉस्पिटल में मेरा कोलीग्स वगैरह बोला नहीं जाना, केरला में कोई नहीं जा पा रहे, सारे ट्रांसपोर्टेशन बंद है, नहीं जाना। और 2 दिन पहले मम्मी का फ़ोन आ गया, रानी कैंसिल कर लो, तुम नहीं आना, मुझे डर लग रहा है, तुम नहीं आना। तब मुझे याद आया प्रभु ने बोला अक्टूबर में जाओ। मैंने पेशेंस के बोला नहीं हम कैंसिल नहीं कर रहे, हम जा रहे। तो मम्मी जाने से 1 दिन पहले भी बोला मत आओ। जो मम्मी कह रही थी 1 साल से 1.5 साल से आ जाओ, वो मम्मी बोले नहीं आना, ठीक नहीं है इधर सिचुएशन। मैंने बोला नहीं मम्मी हम आ रहे हैं, परमेश्वर ठीक करेगा। और 2 हफ्ते से लगातार बारिश हो रही थी और जिस टाइम पर हम केरला में उतरे उस टाइम हम सूरज को देखे, सनलाइट देखे उतरा। उस टाइम तक 2 हफ्ते से सनलाइट था ही नहीं। तो हम गाड़ी मंगवाए थे, गाड़ी से जब जा रहे थे हमने देखा जहाँ जहाँ पानी चढ़ा था, जो लोअर लेवल होते हैं ना, वहाँ पर नदी से या स्ट्रीम से जो पानी बाहर आते हैं, बंद था रास्ता, वो पानी सारा रोड से बाहर हो गया। तो हम आराम से घर गए।
तो परमेश्वर की तारीफ हो। परमेश्वर ने जो बताया हम उसमें विश्वास किया, हमने उस एक्शन को लिया, तो परमेश्वर हमारे लिए काम किया। उसके बाद मेरी मम्मी हमेशा कंप्लेन करती थी पापा के लिए, दिन भर सोते रहते हैं, दिन भर सोते रहते हैं। और इसलिए जब जैसे हम पहुँचे तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैंने पापा को बोला, पापा हम सिट आउट में हैं, अगर आप सोने के बाद बाहर आना। वो दिन था, पापा उठ के बैठने लगे। उस दिन से पापा दिन में सोए नहीं है। और पापा इतना एक्टिव हो गया, हम जो यूएस गए और कनाडा और केनिया, ये सब जहाँ जहाँ रतनपुर, ये सब जगहों में जाके जो फोटोज़ लिए वो सारे पापा को दिखाया और उससे बात करवाया। वी वर सो एक्टिव। हम इतना टाइम एंजॉय किया, पापा का पैर में मालिश करवाने हमने किया। मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, ठीक है। पापा के लिए मैं बहुत कमज़ोर हूँ, पापा बहुत हेल्दी है, मुझे वैसे भी करने नहीं दे रहे थे। तो मुझे नहीं पता था वो क्या हो रहा था। परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसे कैसे काम किया, जिस काम के द्वारा मेरा पापा बहुत खुश थे। और मम्मी के कहने पापा इतना एक्टिव हो गया, कम से कम 2 साल और छोटा हो गया। वो एक हफ्ता ऐसे मेरे लिए एक ट्रेजर है, मतलब एक क्या बोलूं, याद नहीं, एक बहुमूल्य टाइम, समथिंग वेरी, इट्स अ ग्रेट ब्लेसिंग। तो मैं बार बार उस बात को याद करती हूँ। मैं पहले भी जा चुकी हूँ, केरला में तो जाती रहती हूँ, बट ये टाइम ऐसा था, ये टाइम मेरे लिए तो बहुत ही डिफरेंट था। हम जाते ही बोला हम कहीं नहीं जाएंगे, पापा के साथ फर्स्ट वीक पूरा कंप्लीट हम पापा के साथ ही स्पेंड करेंगे। पापा हेल्दी था, ऐसे कुछ नहीं दिख रहे थे, बट मुझे ऐसा लगा, मैं पास को बोला हम नहीं, कहीं नहीं जाएंगे, पास के घर के टाउन में, वहाँ पर नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, फर्स्ट वीक पापा के साथ ही रहेंगे हम। सुबह से लेकर शाम तक हमने ऐसे किया। आफ्टर 1 वीक एकदम पापा बीमार हो गया। वो अचानक था, पापा बीमार हो गया, पापा को हॉस्पिटल ले गया। वो था अक्टूबर 29। पापा को हॉस्पिटल में, मैं कभी भी नहीं चाहती थी पापा को ना बीमार देखने का। मैं पहले भी, पापा जब भी बीमार होते थे, मैं प्रभु से बोलती थी मैं पहुंचने से पहले पापा ठीक हो जाए। आई नेवर वांटेड टू सी हिम इन ए सिक कंडीशन। तो लेकिन वहाँ पर प्रभु ने मुझे हिम्मत दिया। हॉस्पिटल में पूरा मैंने केयर किया, पापा के साथ बैठना, पापा, लेकिन पापा का हार्ट में एकदम इन्फेक्शन होने की वजह से डॉक्टर मुझे बार बार वार्न करते गए। उसके बाद कोविड हो गया, पापा को कोविड आईसीयू में शिफ्ट किया। इस टाइम पर पास्टर जेम्स घर से वहाँ पर आना, ये सब पास्टर जेम्स कर रहे थे। वहाँ से हम, पापा को कोविड आईसीयू में होने की वजह से हम वहाँ पर रह नहीं सकते थे। डॉक्टर्स ने आके मुझे बोला, यू हैव टू लीव द हॉस्पिटल विद इन 10 मिनट्स, वी विल गिव यू ओनली 10 मिनट्स फॉर यू। 10 मिनट के अंदर जो कपड़ा, जो कुछ सूटकेस में डालना था डाल दिया, कुछ जो फेंकना था फेंक दिया। और फिर डॉक्टर्स ने वार्न किया मुझे, आप 4 दिन के बाद टेस्ट करना, आप भी पॉजिटिव होगी। मैंने डॉक्टर को बोला, नहीं डॉक्टर, मेरा प्रभु एक साइड में तो पापा को शिफ्ट कर रहे हैं, दूसरे साइड में डॉक्टर मुझे वार्न कर रहे हैं, यू विल ऑल्सो बी पॉजिटिव। तो मैंने डॉक्टर को बोला, नहीं, ऐसे नहीं होगा डॉक्टर, मेरा यीशु ऐसे होने नहीं देगा। तो डॉक्टर ने बोला, सिस्टर मैं भी एक क्रिश्चियन हूँ, लेकिन 3 बार मैं पॉजिटिव हो चुका हूँ। मैंने बोला, आप हो चुके होंगे, मैं नहीं होंगे। और बाहर निकले और उन्होंने खुद एम्बुलेंस दे दिया, मैं मेक इट शॉर्ट, और एम्बुलेंस भिजवा दिया। और घर में पहुँच के मैं पॉजिटिव नहीं हुआ। प्रभु के आशीषों के कारण आज तक प्रभु यीशु मसीह ने संभाल के रखा है। और उसके बाद हम घर गए आगे, तो हम हॉस्पिटल नहीं जा सकते थे कोविड आईसीयू के कारण। तो हमारे टिकट ऑलरेडी बुक थे आने का, वापस आने का। पास्टर ने, वो था फ्राइडे का दिन, है ना। तो अगले दिन पास्टर ने बोला, नहीं हम चलते हैं, कोच्चिन चलते हैं। कोच्चिन एयरपोर्ट से हमें
वापस आना था, हम चलते हैं। 3 दिन होटल में रहना और पैसा खर्च करना और एकदम मम्मी को बोलना, ये सब चीज़ें हमारे माइंड में आया। बट लेकिन पास्टर ने जैसे बोला, मैंने बोला एक सेकेंड, लेट मी कंसल्ट विद द लॉर्ड। तो मुझे भी ऐसे लगा चलते हैं। हमने बोला, हमने सारे सूटकेस में पैक सब कुछ ऐसे ऐसे डाल दिया, ड्राइवर को बुलाया, गाड़ी निकाल दिया, तो साथ साथ पास होटल बुक किया एयरपोर्ट के पास। होटल में गए, अगले दिन से फिर बारिश, और जिस दिन हमें जाना था उस दिन अगेन केरला में फ्लड हो गया, ट्रांसपोर्ट सारा बंद हो गया। हम अगर घर में होते हैं, 4.5 घंटे ड्राइव है मेरे घर से कोचिन एयरपोर्ट तक, हम नहीं पहुंच पाते। हमने वो डिसीजन प्रभु से सुन के लिया, इसलिए हम दिल्ली आ पाए, नहीं तो नहीं आ पाता। तो ये परमेश्वर जो बहुत धीरे से हमसे बात करते हैं, हमें कान लगाना होते हैं, तभी हमें उन चीज़ों के बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद इधर आने के बाद मैंने इन चीज़ों को पास्टर पूजा के साथ शेयर किया। पास्टर पूजा ने बोला प्लीज़ आप शेयर करना इन चीज़ों को, आप लोग इन इंसिडेंट को नहीं, जो प्रभु कैसे काम करते हैं, जब हमें इंस्ट्रक्ट करते हैं, जब उसके अनुसार हम जब एक्शन लेते हैं विश्वास के द्वारा, हमें विश्वास नहीं तो एक्शन नहीं ले सकते। प्रभु में भरोसा करते हुए हम जब एक्शन लेते हैं तो प्रभु हमारे साथ ऐसे काम करते हैं, जो हमारे जीवन में जो आने वाला ऑब्स्टेकल्स और जो दिक्कतें हैं, दुविधा हैं, परमेश्वर हटाते हैं। इसलिए हमें ये देखना है हमारा दोस्त कौन है। हमारा दोस्त पवित्र आत्मा होना चाहिए। हम अगर अपने लॉजिक लड़ाए, हमारे पास सबके पास बुद्धि है ना, उस बुद्धि को हम परमेश्वर की बात के ऊपर लगाने के लिए हम कोशिश करें, तो इन बेनिफिट्स को हम नहीं देख पाएंगे। हमारे जीवन में दुविधा आती है, मुश्किलें आते हैं, परमेश्वर पहले से हमें बताते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें प्यार करते हैं ना। प्रभु यीशु मसीह हमें प्यार करते हैं, इसलिए प्रभु हमें पहले से बताते हैं, ताकि हम उन चीज़ों जो उन विपत्तियाँ जब आते हैं तो उन विपत्तियों को कैसे हैंडल करना है। चलना हमारा काम है, बोलना प्रभु का काम है ना। वो बोलते हैं ना, लिखा है ना, he speaks, he will tell you the things। तो वो बोलता है। सुनने का काम किसका है? हमारा। सुन के करने का काम किसका है? वो भी हमारा। सिर्फ सुनने से फायदा नहीं होते हैं। और इन दिनों में जब रूथ का जॉब खत्म होने से पहले थोड़ा सा हम वरीड थे, कंसर्न थे, और एक दिन मैंने अचानक सुना शी विल गेट मल्टीपल ऑफर्स। और रूथ को मैंने बोला अप्लाई करना है, लेकिन रूथ को कहीं कंपनी से रिप्लाई नहीं आया। बट लॉर्ड ने बोला शी विल गेट मल्टीपल ऑफर्स। तो मैंने सोचा परमेश्वर, रूथ को तो एक भी ऑफर नहीं आया। तो लेकिन जिस दिन रूथ का जॉब खत्म होना था, उससे शायद 2 दिन पहले, कितने दिन पहले, 1 महीना और एक्सटेंशन दिया। उसके बाद जब 1 महीना और एक्सटेंशन देने के बाद वो खत्म होने से पहले रूथ को नेक्स्ट 6 मंथ्स का और एक्सटेंशन दिया। मल्टीपल ऑफर्स हो गया ना। तो परमेश्वर कैसे बात करते हैं और हम कैसे सोचते हैं। जब परमेश्वर ने बोला मल्टीपल ऑफर्स, मैंने सोचा अलग अलग कंपनी से ऑफर्स आएंगे, है ना। तो जो परमेश्वर बोलते हैं तो उसमें हमें अड़े रहना है, एक्चुअली अड़े रहना है। उन बातों के बीच में काफ़ी बातें आएंगे। ऐसे तो होगा नहीं है ना, मैं अकेले नहीं हूँ ना घर पे, है ना। उस सिचुएशन में सुना सिर्फ मैं हूँ, है ना। प्रभु से वो बात केवल मैंने सुना है। मेरे घर पे मैं हूँ, बासुजेन से, रूथ है, अर्नर है, हम चारों को ये इफेक्ट करते हैं। और हमारा कंसर्न और हमारे बातें और हमारा एक्शंस भी उस पर डिपेंड होते हैं ना, उन कंसर्न के अनुसार। लेकिन मैंने एक चीज़ सुना है प्रभु से, उसके अनुसार कौन विश्वास करेंगे? मैं।
मुझे करना है, मुझे उसके साथ उनके उन बातों के अनुसार इनके साथ डील करना है। जब अगर ये रिएक्ट कर रहे हैं तो उनको शांत करवाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पास है। क्यों? मैंने सुना है, उन्होंने नहीं सुना। और रिसेंटली जून में रूथ का वर्क एक्सपायर हो रहे थे, वर्क परमिट एक्सपायर हो रहे थे, कमिंग जून, ये जो आने वाले जून में। कंसर्न तो था, मैं भी इंसान हूँ प्रभु, मैं उस चीज़ के बारे में कुछ सुना ही नहीं है। प्रेयर कर रही थी लेकिन मैंने कुछ सुना नहीं है। हो सकता प्रभु ने बताया होगा ज़रूर, लेकिन मेरे कंसर्न के वजह से होगा, मेरे एक्शन की वजह से होगा, मैंने सुना नहीं। तब प्रभु ने दूसरे माध्यम से मेरे से बात किया, ड्रीम। मैंने कम से कम 3 हफ्ते पहले रूथ आने के बाद एक ड्रीम देखा। उस ड्रीम में मेरा एक पुराना फ्रेंड कोई मेरा ऐसा केस लिया है, और केस है ना जो वो कोर्ट का केस लिया है, और वो मेरे लिए आर्ग्यू कर रहा है, आर्ग्यू करेगा। तो मैंने ये सुना, ये देखा है, तो मैं उठ के पेशेंट्स को कहा। फिर मैंने सोचा ये कौन सा ऐसा कोई केस तो मेरे लिए है ही नहीं। तो लेकिन पवित्र आत्मा ने बोला अब जो केस है रूथ का है, ये इंटरनेशनल केस है ना, ये मेरा अकेला केस नहीं, इंटरनेशनल केस है। और प्रभु ने बोला किसी को भेजा है और वो आर्ग्यू करेगा। और उसमें मुझे स्पेशली, मैं उस ड्रीम में बात कर रही हूँ, उसमें मेरे से कोई फीस नहीं ले रहे, और जो बंदा मेरे लिए आर्ग्यू कर रहे हैं उनको ठहरने का, जो होटल में ठहर रहे वो किराया भी खुद दे रहे। तो मैं समझ गई दैट लॉर्ड इज डूइंग हिमसेल्फ, तो वो खुद कर रहे, आर्ग्यू कर रहे मेरे लिए। तो मैंने रूथ को बोला, रूथ सम हेल्प इज कमिंग, है ना रूथ, मैंने बोला है ना रूथ परेशान मत हो, कुछ हेल्प आ रहा है। तो हेल्प आ गया, और प्रभु यीशु मसीह ने वो उनका वर्क परमिट, हम जिस दिन केरला जा रहे थे उसी दिन हमें पता चला कनाडा गवर्नमेंट ने वर्क परमिट एक्सटेंड किया। तो मेरा कहने का मतलब यही है, परमेश्वर से सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है। पवित्र आत्मा बात करता है, वचन में लिखा है पवित्र आत्मा बात करता है। तो पवित्र आत्मा से सुनना हमारा काम है, सुन के उस पर विश्वास करना हमारा काम है, और विश्वास के साथ कुछ एक्शन लेना है तो भी हमारा काम है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमसे बात करते हैं, और उस बातों को सुनना और उस बात के अनुसार चलना हमारा काम है। मेक हिम एज योर बेस्ट फ्रेंड। और प्रभु यीशु मसीह को, पवित्र आत्मा को अपना करीबी दोस्त बनाएंगे, तभी उनकी आवाज़ को हम पहचान पाएंगे। हमें पहचानना बहुत ज़रूरी, रिकग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है। हम आवाज़ें बहुत सुनते हैं, इस दुनिया की आवाज़ें हैं, अपने रिश्तेदारों की आवाज़ है, अपने फ्रेंड्स की आवाज़ है, शैतान की आवाज़ है। हम उन आवाज़ों के बीच में यीशु मसीह की आवाज़ को पहचानना है, तो हमारे जीवन में यीशु मसीह के साथ एक रिश्ता बनाना है। वी हैव टू मेक हिम फ्रेंड, हमारा नज़दीक, हमारा क्लोज फ्रेंड बनाना है।